बुद्ध का चचेरा भाई देवदत्त सदा ही बुद्ध को नीचा दिखाने की चेष्टा में लगा रहता था, मगर उसे हमेशा मुंह की ही खानी पड़ती थी। एक बार जब कपिलवस्तु पहुंचते तो अनेक कुलीन सन्यासी राजकुमार को उनके अनुयायी बने। देवदत्त भी उनमें से एक था। कुछ समय पश्चात देवदत्त भी कुछ जादुई शक्ति प्राप्त की और एक बार उनका प्रदर्शन मगध के भावी सम्राट अजातशत्रु के समक्ष किया। वहां वह एक शिशु के रूप में प्रकट हुआ जिसने सांप की मेखला बानी हुई थी। तभी से अजातशत्रु उसे परम आदर की दृष्टि से देखा करता था। कुछ दिनों बाद देवदत्त मगध से लौटकर जब संघ में वापस आया तो उसने स्वयं को बुद्ध से श्रेष्ठ घोषित किया और संघ का नेतृत्व करना चाहा। भिक्षुओं को बुद्ध से विमुख करने के लिए उसने यह कहा कि बुद्ध तो बूढ़े हो चुके थे और साठिया गए हैं, किंतु भिक्षुओं ने जब उनकी कोई बात नहीं सुनी तो वह बुद्ध और संघ दोनों से स्नेह रखने लगे। खिन्न होकर वह फिर वापसी मगध पहुंचा और अजातशत्रु को महाराज बिम्बिसार का वध करने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि बिम्बिसार युद्ध और बौद्धों को प्रचुर प्रश्न प्रदान करते थे। प्रारंभिक दौर में बिम्बिसार को मारने की उनकी योजना सफल नहीं हुई, अतः उसने 16 धनुर्धरों को बुद्ध को मारने के लिए भेजा, किंतु बुद्ध के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर सारे उनके ही अनुयायी बन गए। क्रोध में देवदत्त ने तब युद्ध का गृहस्थुष्ट पर्वत की चोटी से एक चट्टान लुढ़काया, जिसने पहाड़ से ही उत्पन्न हो दो बड़े पत्थरों में रास्ते में ही रोक दिया। देवदत्त के क्रोधी सीमा न रही। उसने एक दिन मगध राजा के अस्पताल में जाकर एक विशाल हाथी नीलगिरी को ताड़ी पिलाकर बुद्ध के आगमन में मार्ग में भेज दिया। नीलगिरी के आगमन से सड़कों पर खलबली मच गई और लोग जहां तहां भाग रहे थे। तभी बुद्ध भी वहां से गुजरे। ठीक उसी समय एक घबराई महिला अपने बच्चों को हाथी के सामने ही छोड़ भागा और खड़ी हुई। जैसे ही नीलगिरी के बच्चों को कुचलने के लिए अपने पैर बढ़ाए, बुद्ध उनके ठीक सामने खड़ा हुए। उन्होंने हाथी के सिर को थपथपाया। बुद्ध के स्पर्श से नीलगिरी उनके सामने घुटने टेक कर बैठ गया। नीलगिरी हाथी की इस घटना से देवदत्त मगध में बहुत अप्रिय हुआ और उसे तत्काल ही नगर छोड़कर भागना पड़ा।